अन्नावाडिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत देश भर में से कुल कितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? देश भर में से कितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें गुजरात का राज्यवार, गुजरात में जिलावार ब्यौरा दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सदस्य ने जो पूछा है, यदि मैं पिछला और अभी बोलूं तो मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद से और 2014 के पहले 2006 से 2014 तक 1660 करोड़ श्रमिकों का सृजन किया गया था। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद 2014 से अभी तक, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने बहुत बढ़ोतरी की है, और जिसमें देश के अंदर निधि जारी करने का 2006 से 14 तक 2,13,220 करोड़ थी, जबकि 2014 से अब तक 5,79,583 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री राम जी, श्री राम जी। माननीय, आपके माध्यम से मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी से आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। माननीय 154 है मैम, 154 है मैम। नो नो, आस्क ऑन दिस 154, not this. Sir, it's me who is to answer. Ask me. Sir, it's confusion. 154 है sir. I am 151 sir. yes Thank you sir. Thank you sir. I had your request. That is for 154 sir. नहीं Ramji, your request was for 151. Doesn't matter. 154 sir. Okay. Sir, thank you sir. कनक मेडला रविंद्र कुमार, कनक मेडला रविंद्र कुमार। Sir, thank you sir for giving this opportunity. But in respect of Manrega funds, the central government has resiled thousands of crores to the state of Andhra Pradesh. There are the huge complaints from the executants that filed cases against them. Ask your question. My questions are basic introduction. Several members filed that the dues are not paid to the executants. That's why they have filed a number of cases before the High Court. Then only they paid part payment, and contempt of cases are also pending before the High Court. Your question, sir. My question is, there are large complaints are also sent to the ministry. Whether the ministry initiated any inquiry about the Manrega Honorable Minister. of funds in the state of Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश से संबंधित माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार समन्वय करके काम करना चाहती है, लेकिन कुछ स्टेटों में, कुछ राज्यों में जो केंद्र सरकार की शर्तें हैं उसके आधार पर काम न होने के कारण हम विलंब होता है। यदि कहीं ऐसा है तो हम उसको आपको जानकारी दे देंगे। श्री मुकुल वासनिक। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मनरेगा जैसी एक बहुत प्रभावी योजना ये सरकार लागू करने का काम कर रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि करीब 341 ब्लॉक्स में मनरेगा के कामों को लेकर अनियमितताएं पाई गई, और ये अनियमितताएं पाई गई है तो कितनी धनराशि ये कामों में शामिल हुई? क्या इसकी जांच करने के लिए कोई विशेष ऑडिट टीम रवाना करके रिपोर्ट ली गई, और अगर रिपोर्ट ली गई तो उसमें क्या पाया गया और क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? धन्यवाद सभापति महोदय। ये मोदी जी की सरकार है, देश के हित में कोई भी योजना उसको हम खत्म नहीं करते हैं। मनरेगा को हमने कोविड के समय पर अधिक पैसा दे करके कामगारों को पैसा दिया है, और ये जो जांच का विषय है राज्य सरकारों का है, वहां से रिपोर्ट आती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, मिस इंदु बाला गोस्वामी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखता हूँ। सप्लीमेंट्री 1। प्लीज।
I do not know how to use it. I would love to use it more frequently in certain situations. Is it operational now? Yes, please. Okay, please, go ahead. वादी बोला नहीं तो रिकॉर्ड नहीं Try होगा। using the next one. अभी हाँ इधर का लग गया है। Try using the next one. इधर आ जाओ दीदी। इधर से बोल दो इधर से Go ahead. आपको मंत्री को सुनाना, हम लोग को नहीं सुनाना है। Ma'am, please go ahead. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश के 7 जिले देश के सर्वश्रेष्ठ। Ask your question, ma'am. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क निर्माण व पुराने रास्तों को अपग्रेड करने के लिए खर्च की गई धनराशि को केंद्र व राज्य में किस अनुपात में वहन करते हैं Honorable Minister. तथा अन्य प्रदेशों के लिए यह अनुपात कितना है? Honorable Minister. माननीय सभापति, हिमाचल प्रदेश में वन में 20,603 किलोमीटर की लंबाई सड़कों की लंबाई थी, उसको पूरा किया गया है, जिसमें कुल व्यय 6,290 करोड़ हुआ है। 2 में 1,291 किलोमीटर, जिसमें लंबाई है 1,155 किलोमीटर, कुल व्यय 755 करोड़ हुआ है। 3 में महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ, जो अभी सड़कें चल रही हैं उसमें 3,155 किलोमीटर, जिसमें कुल लंबाई 440 किलोमीटर है और कुल पूर्ण शून्य अभी इसमें काम चल रहा है। Supplementary second. आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सड़क निर्माण पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में सड़कों पर काम करने वाले ठेकेदारों को सभी वाहनों पर जीपीएस लगाना आवश्यक शर्त होगी क्या? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए मैं पहली बात तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करती हूँ, जिनके द्वारा ये गांव को जोड़ने के लिए सड़कें लाई गई थी। और आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो गांव सड़कों से वंचित थे उनको जोड़ा गया है। जीपीएस के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग होती है, राज्य सरकार भी करती है, और जहां कहीं कमी पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाती है। श्री प्रफुल्ल पटेल। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शुरू हुई थी, उसके पश्चात यूपीए की सरकार और आज तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे थर्ड फेज में ये जारी है। जो सड़कें 15 साल 20 साल पहले जो बनी थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में, वो काफ़ी अब जर्जर हालत में है, खराब हालत में है, और अब उनका अपग्रेडेशन करने की अब आवश्यकता हो पड़ी है। तो अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 में जो बन रहे हैं वो तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो सड़कें पहले बन चुकी और अब उद्ध्वस्त हो चुकी है, उनके नूतनीकरण नवीनीकरण के लिए हम लोग कोई प्रावधान कर रहे हैं क्या नहीं, ये माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना 5 साल तक के लिए जो ठेकेदार बनाता है उसकी गारंटी होती है, उसके बाद फिर राज्यों का रखरखाव की राज्यों की जिम्मेदारी होती है। बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। आपका कहना उचित है। अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, in the PM GSY... Your question, sir. Yeah. Question is, will the Ministry of Rural Development consider to relax the norm to sanction for providing connectivity to habitations 100 and above for 18 IAP districts and 250 and above in 12 non-IAP districts in Orissa, since the tribal-dominated districts cover more than 40% of the total population of the state? Honorable This is a Minister. relaxation being asked. Honorable Minister.
माननीय सभापति महोदय, मैदानी क्षेत्र में 500 के लगभग और पहाड़ी क्षेत्र में 100 के लगभग और गृह मंत्रालय की तरफ से जहां वामपंथी एरिया है, गृह मंत्रालय की तरफ से संस्तुति मिलती है तो वहां भी हम लोग 100 से कम में भी हम सड़कों का निर्माण करते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Instagram और Facebook पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोबरा एक्सप्रेस न्यूज़।